मैं बंगाल का वीर पुत्र सुशील हूँ। मेरा जन्म इस गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही मैंने मिट्टी की कद्र करना सीखा, परिश्रम की महत्ता जानी। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख मुझे मेरे पिता से मिली, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सन 1576 की एक शाम बंगाल की धरती पर दुश्मनों ने हमला किया। हमारे गांव पर आक्रमण हुआ, घर-बार जलकर राख हो गए और कई निर्दोष लोग मारे गए। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा की कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। मैं अकेला नहीं था, मेरे गांव के कुछ और युवक भी मेरे साथ शामिल हो गए। हमने अपने हाथों से बने लाठियों, तलवारों और जो कुछ भी हमारे पास था उसे लेकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। हमें पता था कि हमारी ताकत कम थी, लेकिन हमारा हौसला अटूट था। युद्ध के दिन हमने दुश्मनों का सामना किया। उनकी बख्तरबंद घोड़े और बड़े-बड़े हथियारों के सामने हमारी कोई तुलना नहीं थी। लेकिन हमारे पास बंगाल के लिए जीने और इस मिट्टी के लिए मरने का अदम्य इरादा था। मैं सबसे आगे खड़ा होकर दुश्मन से लड़ने लगा। मेरे शरीर में तीर धंस गए, खून बहने लगा, पर मैं पीछे नहीं हटा। आखिरकार दुश्मन हमारे साहस को देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का एक छोटा सा दल उनके इतने बड़े आक्रमण को रोक देगा। दुश्मन पीछे हट गए और मैं खून से लथपथ शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मेरे चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। आज मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस बंगाल की मिट्टी में समाहित है। जब तक यह धरती रहेगी, तब तक मैं भी रहूंगा, क्योंकि मैं बंगाल का एक वीर पुत्र हूं। मैं बंगाल का वीर पुत्र सुशील हूं। मेरा जन्म इस गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही मैंने मिट्टी की कद्र करना सीखा, परिश्रम की महत्ता जानी। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख मुझे मेरे पिता से मिली, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सनपिहा सिमता तही सीही 1576 की एक शाम हमारे गांव की शांति को दुश्मनों ने छिन्न भिन्न कर दिया। बंगाल पर हमला हुआ, गांव जलने लगा और कई निर्दोष लोग मारे गए। उस दिन मेरी आंखों के सामने मेरे अपने लोग, मेरे गांव की मिट्टी आंसुओं में डूबी थी। मैंने कसम खाई कि चाहे जो भी हो, अपनी जान देकर भी मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। मैंने अकेले संघर्ष नहीं किया। मेरे गांव के कुछ साथी, मेरे जैसे युवा मेरे साथ खड़े हो गए। हमारे पास न तो बड़ी सेना थी, न आधुनिक हथियार, लेकिन हमारे दिलों में साहस था। हमने जो कुछ भी मिल पाया, लाठियां, तलवारें, उसे लेकर युद्ध की तैयारी शुरू की। आखिरकार युद्ध का दिन आया। हमने देखा दुश्मन बख्तरबंद घोड़ों पर सवार होकर हमारे गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास बड़े-बड़े हथियार थे, लेकिन हमारे पास अपनी धरती से बंधी हुई आत्मा थी। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन का सामना किया। मेरे शरीर में कई तीर धंस गए। मैं लहूलुहान हो गया था, लेकिन मेरे कदम नहीं डगमगाए। मेरी आखिरी सांस तक मैंने लड़ाई जारी रखी। मेरे गांव के बाकी वीरों ने भी अदम्य साहस दिखाया। दुश्मनों को हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं था। उनके कदम रुक गए और वे पीछे हटने लगे। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ। हमने दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन मैं जमीन पर गिर चुका था। मेरे शरीर से खून बह रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरा गांव था, जिसकी रक्षा मैंने की थी, और उस पल मेरे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। आज मैं इस संसार में नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस बंगाल की मिट्टी में हमेशा रहेगी। जब तक यह धरती है, तब तक मेरी कहानी जीवित रहेगी, क्योंकि मैं बंगाल का एक वीर पुत्र हूं। वह दिन आज भी इस धरती की हवा में गूंजता है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, बंगाल की मिट्टी में सुशील जैसे वीरों की कहानियां जाग उठती हैं।
मेरे बलिदान ने केवल दुश्मनों को हराया नहीं, बल्कि मेरे गांव और बंगाल की आत्मा को एक नई शक्ति दी। आज इस गांव में लोग मेरे नाम की कसम खाते हैं। जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि वीर सुशील की तरह उसे भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। ये गांव अब पहले जैसा शांतिपूर्ण है, लेकिन इसकी जड़ों में मेरे जैसे अनगिनत वीरों की कहानियां बसी हुई हैं। मैं अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मेरी कहानी हर उस इंसान के दिल में जीवित है जो अपने देश से प्रेम करता है, जो कभी हार नहीं मानता। वीरता केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दिल से होती है, और जब तक यह धरती है, मेरी कहानी अनंत काल तक जीवित रहेगी। मैं मिट्टी में समा चुका हूं, लेकिन यह मिट्टी मेरी पहचान है। बंगाल की हर गली, हर मैदान मेरी वीरता की गवाही देता रहेगा, क्योंकि जब तक बंगाल रहेगा, तब तक वीर सुशील का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।